गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं विजय मिश्रा अमित गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और मंगल कामना देते हुए गौरवान्वित हूँ। साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और लचीला संविधान हमारा संविधान है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हर भारतीय के लिए भारतीय संविधान एक वरदान है। हमारा देश अनेकता में एकता, एकता में अनेकता और विविध धर्मों को अपने भीतर समाहित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी धर्म को, सभी वर्ग को सम्मान देने का जो रीति नीति का पाठ पढ़ाता है, अनुशासन की पाठ पढ़ाता है, वो हमारा संविधान ही है। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। इसे बनाने के लिए लगभग 284, जी हाँ, इसे बनाने के लिए 284 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी में 15 विदुषियां भी थीं, जो कि यह भी सिद्ध करती हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। संविधान को बनाने में जितना वक्त लगा, उसे लिखने में भी उतना ही श्रम लगा था। बहुत कठिन था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इसे 6 माह में लिखा और ऐसा कहते हैं कि 432 नींव टूट गए थे, घिस गए थे लिखते लिखते। जी हाँ साथियों, हमारा संविधान आज भी अपने मूल रूप में संसद के पुस्तकालय में दिल्ली में कांच के बंद बॉक्स में सुरक्षित है और बहुत ही गर्व हो रहा है हमारे संविधान के बारे में बताते हुए। संविधान की जो मूल प्रति है, उस पर शांति निकेतन के 2 महान चित्रकार नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी ने उसमें उस पल को अंकित किया है जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की रीति नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। इन दोनों महान चित्रकारों ने हमारे संविधान में उस पल को भी चित्रित किया है जब लंका के राजा रावण को पराजित करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या लौट रहे थे। तब उनके साथ माता सीता, भ्राता लक्ष्मण थे। ये चित्र भी संविधान में अंकित है और भगवान गौतम बुद्ध का बड़ा ही मनमोहक मनोहारी चित्र भी संविधान में अंकित है। साथियों, संविधान का जनमन से नाता है, इसलिए उसे सभी हिंदी भाषी भी समझ सकें। इस श्रम साध्य कार्य को छत्तीसगढ़ दुर्ग निवासी घनश्याम सिंह गुप्त जी ने किया था और कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य जी ने उसे हिंदी में लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा था। देखा जाए तो अनेक लोगों का श्रम, अनेक लोगों के परिश्रम और सोच का सुफल हमारा संविधान है। हमारा संविधान ये भी सिखाता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा अर्थात पहले त्याग फिर उपयोग। सरल शब्दों में कहें तो कर्म ही धर्म है का सिद्धांत हमारा संविधान हमें पढ़ाता है और आज वही संविधान यह भी हमें संदेश देता है
कि जो धर्म किसी का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता, माँ भारती के बेटों का ये कर्म नहीं हो सकता। अब कोई सपना न देखे कि भारत की एकता अखंडता को तोड़ दी जाएगी। जो भारत के एकता अखंडता को तोड़ने की बात करेगा उसकी जीभ खींच ली जाएगी। हमारे ऐसे संविधान के निर्माता को हम नमन करते हैं, ऐसे संविधान को पाकर गौरवान्वित हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।